नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वैशाली जाने के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का लालगंज में हुआ स्वागत। पटना में नीट की छात्रा की मौत मामले पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरुवार को पटना से वैशाली जाने के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का स्वागत लालगंज में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने नेतृत्व में प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार सिंह, श्याम कुमार सुमन, अरुण प्रकाश चौधरी, नेता राय, करुणा वर्मा समेत दर्जनों समर्थकों ने फूल माला से स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने पत्रकारों द्वारा नीट छात्रा मौत मामले पर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित को न्याय मिलना ही चाहिए। इस घटना में तरह तरह की बातें आ रही हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून का राज्य स्थापित किया है। उनके 2005 से 2010 के शासनकाल को याद किया जाता है। उस दौरान माहौल अच्छा बना, लोग बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने लगे। बिहार के पास अन्य संसाधनों की कमी है, वहीं मानव संसाधन के मामले में धनी है। वहीं जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में जनसंख्या कम रही है। एआई का जमाना है। यदि यहाँ माहौल अच्छा रहेगा तभी हमारे बच्चियां पढ़ लिख कर प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी नाम करेंगे। बिहार में बढ़ रहे क्राइम के संबंध में कहा कि इस फील्ड में मेरा 44 साल का अनुभव है। 2005 से 2010 के बीच संसाधन कम थे, असलहे कम थे, नई सरकार थी, बिल पावर स्ट्रॉन्ग था। कानून व्यवस्था को लेवल पर लाने में समय लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। पुलिस का उपस्थिति सड़क पर दिखना चाहिए, इससे अपराधियों में भय रहता है। यूजीसी के मामले में कहा कि किसी के साथ जात, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र कानून का राज्य है। वहीं जदयू में जाने के सवाल पर चुप्पी साध लिए और कहा कि जनता सब जानती है। अभी जो हंगामा की आरोप लगा रही है नेता लोग के, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की घटना घटे। भाई, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि भाई लोगों के मन में किसी प्रकार का डर न रहे, किसी प्रकार का भय न रहे। और मुख्यमंत्री जी ने पूरे अपने कार्यकाल में यहाँ कानून का राज्य स्थापित किया। लोगों में एक मैंने समझिए उत्साह रहा, लोगों में एक रहा कि ठीक है, अपने बच्चियों को कहीं भी पढ़ाएं, सुरक्षित रहे। और इस प्रकार की जो घटना घट जाती हैं तो उससे लोगों के मन में तरह तरह की बातें आती हैं। देखिए, होना ही चाहिए। भाई, पुलिस का ये काम है। तो चूँकि सीबीआई उस चीज़ को देख रही है और जब सीबीआई देख रही है तो उम्मीद तो ही की जाती है कि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाए। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा, देखिए, एक नागरिक है, किस प्रकार का माहौल होना चाहिए, किस प्रकार की जो घटना घटे तो पुलिस का दायित्व है कि ऐसे लोगों के बिल्कुल तह तक जा करके इस प्रकार की कार्रवाई करें कि आगे किसी की हिम्मत न। अब तो जो घटना घट गई है उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, दंड इस प्रकार का होना चाहिए और सही लोगों की पकड़ होनी चाहिए, जिससे कि आगे कोई इसका दोबारा करने को सोचे नहीं। और हमारे बच्चे क्या आखिर बिहार के पास है क्या? सबसे ज़्यादा हमारा तो ह्यूमन रिसोर्स है। आजकल देख रहे हैं आप, एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो हमारे बच्चियों जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिहार में आप जानते जितनी हमारी आबादी है, चाहे लैंड रिसोर्स है और भी जो रिसोर्स है उसकी कमी है। तो हमारे लोग पढ़े लिखेंगे तभी तो आगे चल करके अच्छा करेंगे। और आगे आने वाले समय में जान रहे हैं कि सब जगह दुनिया भर में ह्यूमन रिसोर्स की बहुत डिमांड रहेगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की देखिए जनसंख्या इतनी घटती जा रही है। आप देखते हैं जापान को देखिए, चीन को देखिए, साउथ कोरिया को देखिए। इन सब देशों में बहुत आबादी घट रही है। उन देशों में लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हमें बिहार में कम से कम हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि हमारे बच्चियाँ हैं। और उनको अगर हम ठीक से शिक्षित करें, ठीक से उनको प्रशिक्षित करें, ठीक से उनका माहौल दें तो आगे चल करके वो प्रदेश में, देश में और देश के बाहर भी न सिर्फ अपना नाम करें बल्कि अपने प्रदेश की कमाई भी करें। तो मैं तो यही सरकार से भी उम्मीद रखता हूँ और सरकार में तो मैं रहा हूँ कि भाई इस प्रकार का माहौल जो हम लोगों ने कायम किया था 2005 से 2010 के बीच, वो रहना चाहिए। और जो लोग भी अगर इसमें आते हैं तो किसी प्रकार की
उसमें कहीं भी मैंने समझे बक्सा नहीं जाना चाहिए। समाज में मैसेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि नीतीश बाबू को राजनीति की पहचान ही कानून के रख। लेकिन क्राइम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो 2005 और 10 के पीरियड था जो साफ खत्म के कागज पे था, अभी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्राइम जगह जगह हो रहा है। आपको मैं बता दूं, चूंकि मैं तो इसी फील्ड का रहा हूँ जी, और मेरा 44 साल का अनुभव है इसी फील्ड में। और ये जो कानून की व्यवस्था होती है ना, देखिए उसको एक लेवल पर लाने में सही लगता है। आप सही बोल रहे हैं कि 2005 से 2010 के बीच में रिसोर्स कम थे, संसाधन कम थे, पुलिस के पास उस प्रकार के असलहे भी नहीं थे। लेकिन नई नई सरकार की एक विल पावर जो था, तो एक लोग उसका उदाहरण देते हैं। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं। हम तो पूरे बिहार में घूमते थे, अभी भी लगे लोग रात में 10 बजे तक दुकान खोले हुए हैं। ये अच्छी चीज़ है। हाँ, आप जो कह रहे हैं ना कि देखिए जरूरत किस बात की है कि जहां जहां कुछ इस प्रकार की कमी दिखती है, पुलिस का जो प्रेजेंस है वो दिखते रहना चाहिए। सड़क पर पुलिस दिखते रहनी चाहिए। लोगों में एक माने समझिए एक सुरक्षा की भावना। देखिए हर एक व्यक्ति के साथ तो पुलिस नहीं लगा सकते हैं, और ये डेटरेंस से होता है। जब लोगों के मन में भय होता है ना कि अगर हम कानून को तोड़ेंगे तो हम वैसे नहीं रह जाएंगे, बल्कि कानून अपना काम करेगी और उसको सजा मिलेगी। और आपने देखा होगा बहुत लोगों को सजा मिली। नीतीश बाबू के साथ एक अच्छी बात क्या रही है कि कभी कोई उन पर यह नहीं कर सकता किसी को बचाए हैं या किसी को फंसाए हैं। तो ये एक उम्मीद है। और लेकिन हाँ, पुलिस का दायित्व बढ़ जाता है कि भाई जितने ज्यादा है लोगों को और मन में कैसे सुरक्षा की भावना है, उसके लिए जितना भी ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करना हो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना हो, और जहाँ पुलिस का प्रेजेंस होना चाहिए वो दिखता है। यूजीसी बिल को लेकर क्या कहेंगे सर? दो पक्ष हो रहा है, एक समर्थन एक देखिए बहुत मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। देखिए किसी के साथ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग लोकतंत्र में ही है ना, कानून का राज है। तो इसमें अगर देखिए जो भी हमारे अनुसूचित जाति के हैं, अन्य जनजाति के हमारे हैं, हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या जो सामान्य वर्ग के बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, उनके साथ अगर कैंपसेस में या इंस्टीट्यूशंस में किसी प्रकार का अगर उनको लगता है कि कोई भेदभाव होता है, तो उसके लिए जरूर मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ अपनी बात को रख सकें। अपनी बात को रखेंगे तभी ना उस पर जांच होगी और इस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। लोगों को देखिए मन में क्या होना चाहिए कि अगर हमें मेरिट है तो हम सिर्फ किसी एक जात में पैदा लिए हैं या किसी हम एक प्रदेश में पैदा लिए हैं या कोई भाषा सिर्फ हम जानते हैं, तो उसके आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जदयू में वापसी कब हो रहा है? अरे भाई ये सवाल हमसे क्या पूछ रहे हैं? ऐसी चर्चा है कि जदयू में वापसी होगी आपकी, इस तरह की चर्चाएं हो रही है। हमें क्या कहना है? हम तो कुछ नहीं कह रहा। चर्चाएं काफी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।